हमारी सेनाओं को धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। दुश्मन भी भारतीय सेना के गगनचुंबी साहस और शौर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। तवांग में हिंदुस्तान ने चीन को कड़े तेवर क्या दिखाए? अरुणाचल में चीन की चालाकी को भारत ने नाकाम क्या किया? जिनपिंग के तो सुर ही बदल गए। चीन कह रहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मोदी की कूटनीति से ड्रैगन इतना डर गया है, पहले तो सीमा पर मुंह की खाई, अब चीन मोदी मोदी चिल्लाने लगा है, और वो भी तवांग में कुटाई के महज 15 दिन के अंदर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बयान दिया है कि चीन भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार, मजबूत विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। यानी विस्तारवाद की मंशा से जो चीन एलएसी पर हिमाकत कर रहा था, उसे मोदी राज में नए भारत ने ऐसा जवाब दिया कि जिनपिंग के सुर बदल गए। जब इस तरह की भाषा कोई इस्तेमाल करे तो आप समझिए कि दुश्मन वीक विकेट पे है, वो कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं कुछ उसको दर्द दे रहा है। और दर्द क्या दे रहा है? दर्द दे रहा है चीन के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल है। हर बार उनको मुँह की खानी पड़ी। उनकी इंटरनेशनल इमेज ड्रॉप हुई है, उनकी फौज की इमेज ड्रॉप हुई है, और वो साफ तौर पर जानते हैं कि इस समय हिंदुस्तान और चीन के रिलेशन जो है बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। सीमा पार से मजबूत भारत के आगे झुकते चीन से जन सियासतदानों के लिए जो ये संदेश आया है, उसके बाद मोदी विरोधियों की तो नींद उड़ गई होगी, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दल चीन चीन चिल्ला रहे थे। मोदी को घेरने के चक्कर में भारतीय सेना पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आते थे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। जो राहुल गांधी चीन की शान में कसीदे पढ़ने के चक्कर में सेना और मोदी नीति पर सवाल उठाते हैं, चीनी विदेश मंत्री के बयान से मोदी विरोधियों की सच्चाई उजागर हो गई। सच ये है कि आर्मी के चीफ नरवाना साहब का बयान है कि 1 इंच जमीन भी भारत की चाइना के पास नहीं है। ये नरवाने साहब का बयान है, परंतु उनको तो आर्मी को नाम पर भी झूठ बोलना है और आर्मी पे भी यकीन नहीं करना। राहुल गांधी साहब को झूठ बोलने की आदत है, इसलिए लगातार निरंतर झूठ बोलते हैं। मोदी राज में बनते नए भारत की दुनिया मुरीद है। विश्व के दिग्गज नेता भी मोदी को मानते हैं, चाहे अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन हो या रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दुनिया के शक्तिशाली देशों में हिंदुस्तान शुमार है, जो G20 का प्रेसिडेंट है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभालता है। मोदी के इसी भारत से चीन खौफ में है, और यही वजह है कि अब जिनपिंग भी मानो मोदी का साथ चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश को जब जरूरत होती है, वो तकलीफ में होता है, तो वो भारत की ओर देखता है, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान हो या फिर यूक्रेन। मोदी वैश्विक नेता का रोल प्ले करते हैं, चाहे रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए कड़ा संदेश देने की बात हो या कोरोना काल में वैक्सीन बनाने से लेकर कई मुल्कों को वैक्सीन देने की। हर बार मोदी ने साबित कर दिया कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नीति के खिलाफ जाना, चीन हो या पाकिस्तान, किसी को भी भारी पड़ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।